The BJP has today released its manifesto called the Sankalp Patra for the Himachal Pradesh Assembly elections, the polling for which will take place on the 12th of November. The party has made 11 poll promises to woo the voters with focus on implementation of the Uniform Civil Code, survey of Waqf Board properties and a slew of SOPs for farmers, women as well as the youth. But what has made headlines and raised hackles of the opposition are the mentions of Waqf and UCC. While the BJP says that it is their vision for a reformist agenda, opposition says it's nothing but pre-poll polarization and division. नड्डा जी, मैनिफेस्टो आ गया। सबसे बड़ी बात है कि रिवाज बदलने की बात है। जो मैनिफेस्टो आया उससे लगता है रिवाज बदलेगा बीजेपी सरकार द्वारा। मैनिफेस्टो भी एक उसका महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण रिवाज बदलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से जयराम जी की सरकार ने काम किया है पिछले 5 साल और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रदेश को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है यहाँ लोगों को और अटूट विश्वास है। उस विश्वास को लेकर के और जयराम जी ने उसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। तो तीनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेल खा रही हैं। आशीर्वाद मिला, उनका विश्वास और उनकी अपील प्रधानमंत्री जी की, और जयराम जी ने उतारने का प्रयास किया है, इसलिए रिवाज बदलने वाला है। यूसीसी की बात पहले ही कैबिनेट में हो गया है तो उसको आप लोगों ने पहले रखा, लेकिन वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। क्या यहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? इसको उसकी खास वजह क्या है? यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कई चीजें ध्यान में आई हैं, तो उसके लिए उसका एक आकलन हो जाए और उस दृष्टि से फिर आगे देखा जाए कि क्या करना है। तो वक्फ बोर्ड को रखने की खास वजह क्या पूरे हिमाचल में इस तरह की प्रॉपर्टीज है या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे इलाके हैं? अब नहीं, वो कमेटी तय करेगी, लेकिन मुझे कई जगहों पर दिखता है कि वो है प्रॉपर्टीज। अब मैं मेरे नजर में 10 होंगी, लेकिन शायद निकलनी हो तो 100 निकल जाएंगी, तो इसलिए वो कमेटी तय करेगी। एक महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान है कि अलग से संकल्प पत्र महिलाओं के लिए लाने की वजह क्या है? फोकस महिलाओं पर किया गया है। उसका कारण है कि महिला यहाँ एक दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या का आधा भाग तो सब जगह होता ही है और उनका सशक्तिकरण होना आवश्यक है, इसलिए उनका फोकस पर करना काम जरूरी है। हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, हम दलितों के लिए भी कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए भी कर रहे हैं, हम गांव गरीब के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को स्पेसिफिकली क्योंकि एक आधी आबादी और उसका सशक्तिकरण होता है तो समाज का सशक्तिकरण होता है, इसलिए उनको हम स्पेशल फोकस मिले। मुकाबला कांग्रेस से ही है, लेकिन क्या फायदा इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस में उस तरह से प्रचार नहीं हो रहा है? राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका ने एक बार प्रचार किया, तो क्या उसका फायदा आपको लगता होगा पार्टी? अमित भाई, हमने पहले कहा हम दूसरों की कमजोरी पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, हम अपनी मजबूती पर लड़ते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों से ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। उनके जो गलत काम है वो मैं एक्सपोज जरूर करता हूं, लेकिन उसके आधार पर मुझे चुनो ऐसा नहीं। हम 5 साल हमने काम किया है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दीजिए। नाराजगी भी थोड़ी है क्योंकि बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। बड़े पार्टी में जिस तरीके का परिवार में लोग एक साथ नहीं आ पाते, तो ये। Now, the BJP leader as well as petitioner in the UCC case, Ashwini Upadhyay, has welcomed this move. Chief Minister of Himachal, Jairam Thakur, says it is going to help in better implementation of schemes in the state, while Union Minister Anurag Thakur, who also belongs to the state, is saying that there is nothing wrong with the fact that a committee has been formed to give reports on managing nation's wealth. नहीं, देखो, जांच करने के हमने सिर्फ इतनी कहा कि हमको इवैल्यूएट करना है, टोटल प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, और उसको इवैल्यूएट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। मैं समझता हूँ कि कतई भी उसमें गुनाह नहीं है, कोई जानकारी की दृष्टि से भी, और ताकि उसका इफेक्टिव एक मैकेनिज्म डेवलप हम कर सकें कि उसके टोटल कितना बनता है और उसके लिए आने वाले समय हमको क्या प्लान्स करने चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, इसके बाद अगले इसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो प्लान्स बनेंगे वो उसके बाद का विषय है। पहले हमको चुनाव से फारिग होने दीजिए, उसके बाद आगे की चीजें आगे करेंगे, लेकिन ये कमिटमेंट से हमारी ये रिफ्लेक्ट होती है कि हम इस दिशा में चल पड़े हैं और चल पड़े। अरे हमारी विचारधारा जी आज की थोड़ी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम कब की बात करते हैं, राम मंदिर बनाने की कब की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कब से करते हैं। जब सत्ता में आते हैं
राम मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं, ट्रिपल तलाक से भी निजात दिलाते हैं, 370-35 से भी निजात दिलाते हैं और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिमाचल में लागू करने का काम करते हैं। आखिरकार देश की संपत्ति जो है उस पर न्यायिक अगर एक बोर्ड बनता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है और उसको जनता के लिए, देश के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या बीजेपी ने अनाउंस किया है कि हिमाचल में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। मैं स्वागत करता हूं। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके बावजूद देश में हमारी सभी बेटियों को इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। ये भेदभाव किसी सेकुलर कंट्री में नहीं होता। ये भेदभाव किसी ऐसे देश में नहीं होता जहां संविधान लागू है। हमारे देश में तो संविधान है। संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, सबके लिए एक विधान। तो जिस तरीके से हमारे देश में एक इंडियन पिनल कोड है पहले से, ऐसे ही एक इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। सभी देश की बेटियों को एक बराबर अधिकार